हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब ज्ञान की दुनिया में। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की कृषि के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू से लास्ट तक बने रहें। चले तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की खेती होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 51% भाग पर कृषि की खेती होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम हरित क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखना है प्रथम हरित क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो यानी कि प्रथम हरित क्रांति हुआ है, उसके बाद ही दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत हुआ है। तो प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत 1967 ईस्वी में किया गया था, जबकि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983 से 1984 ईस्वी के समय किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है। तो भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दिया गया है मिट्टी पर, किसान पर, वर्षा पर और फसलों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वर्षा पे भारतीय कृषि सबसे अधिक निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है, सब्जी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। सब्जी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर है सब्जी के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि प्रथम स्थान पर बात किया जाए प्रथम स्थान पर कौन से हैं, तो प्रथम स्थान पर चीन आ जाएंगे। प्रथम स्थान पर चीन आ जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे। किस राज्य को भारत का धान का भंडार कहा जाता है। किस राज्य को भारत का धान का भंडार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को भारत का धान का भंडार कहा जाता है, जबकि पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जाने जाते हैं। और पंजाब में ही अमृतसर का मंदिर है, अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, ये सभी जो है रबी फसल का उदाहरण है। निम्न में से भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, चावल है। अगर जो धान दिया रहेगा तो धान को भी आपको सही करना होंगे, क्योंकि धान से ही चावल बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी फसल है जो अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल की माह में काट ली जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रबी की फसल है जो अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। विश्व में गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है दूसरा स्थान है, जबकि प्रथम स्थान पर चीन आ जाएंगे। प्रथम स्थान पर कौन से देश आएंगे, तो चीन आ जाएंगे। प्रथम स्थान पर चीन आ जाएंगे।
राष्ट्रीय सरदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। तो राष्ट्रीय सरदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में। और नागपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वह कौन सी फसल है? तो यानी कि जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काट ली जाती है। तो इसका राइट आंसर है खरीफ की फसल जो है जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रथम स्थान में आ जाएंगे भारत फल के उत्पादन में। कौन निम्नलिखित में से जायद की फसल है? कौन निम्नलिखित में से जायद की फसल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी, यानी कि खरबूजा हो जाएंगे, ककड़ी है, खीरा है और तारबूज, ये सभी है जो जायद की फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मत्स्य उद्योग से नीली क्रांति का संबंध है, यानी कि मछली पालन से नीली क्रांति का संबंध है। निम्न में से कौन नकदी की फसल है? निम्न में से कौन नकदी की फसल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। गन्ना यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं गाना लिखा गया है, तो मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। तो गन्ना है, रबड़ है, तंबाकू है और कपास है, ये सभी नकदी की फसल है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। ये सभी को आपको याद करने होंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि गोल क्रांति किससे संबंधित है। नेक्स्ट है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉफ़ी की फसल उगाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल होती है? तो कॉफ़ी की। कॉफ़ी जो है थकान दूर करती है और चाय है जो नींद को दूर करती है, ये भी आपको याद रखने होंगे। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ज्वार है, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, सोयाबीन, यानी कि याद करना है, आसान तरीका से याद करने के तरीका है खरीफ फसल, यानी कि खरखर करेगा। जिस खेत में खरीफ की फसल रुपा हुआ रहेगा तो उस खेत में हिलोगे तो खरखर करेगा, क्योंकि देखो मकई के खेत में जाते हो तो उसका पत्ता मोटा जैसा होता है, खरखराहट आता है। चावल धान के खेत में भी जाते हैं तो खरखराहट आता है। सोयाबीन में भी जाते हैं तो उसका पत्ता जब तैयार हो जाते हैं तो खरखराहट की तरह आते हैं। तो यानी कि खरखर जो जिसका पत्ता करेंगे वो खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पे दिया गया है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत कब किया गया था? 1967 से 1968 ईस्वी में, जबकि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983 से 1984 ईस्वी के समय हुआ था। यह क्वेश्चन पहले ही बता दिया गया था। नेक्स्ट है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? यहाँ पे आ ही गया है गोल क्रांति का संबंध किससे है। इसके पहले हम बात कर रहे थे गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर है गोल क्रांति का संबंध आलू से है, यानी कि गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। नेक्स्ट है, अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे नासिक। नासिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? मूंगफली भारत में सबसे अधिक मात्रा में किस राज्य में उगाई जाती है?
तो इसका राइट आंसर है गुजरात में। नेक्स्ट है चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में चावल की खेती सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की एक ऐसा राज्य है जहां गेहूं की खेती नहीं होती है, वह कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां गेहूं की खेती नहीं होती है। किस फसल की कटाई एवं बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? किस फसल की कटाई एवं बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो इसका राइट आंसर है गन्ना की खेती में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है तीसरा स्थान पर आ जाएंगे। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जबकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी को। नेक्स्ट है मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? मक्का की खेती जो है किस मौसम में की जाती है? यानी कि खरीफ की मौसम में की जाती है। मक्का जो है खरीफ की ही फसल है, ये भी आपको याद करने होंगे। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है, यानी कि अच्छा वाला चाय कहाँ होता है? तो दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। तो भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ होता है? सर्वोत्तम किस्म की तो दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। लेकिन यही पूछ लिया जाएगा कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में चाय कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे असम में। नेक्स्ट प्रश्न है स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो तंबाकू उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, जबकि प्रथम स्थान पर चीन आ जाएंगे और दूसरे स्थान पे ब्राजील आ जाएंगे। प्रथम स्थान पर कौन से हैं? तो भारत। प्रथम स्थान पे आ जाएंगे भारत, दूसरे स्थान पे कौन आ जाएंगे? तो ब्राजील। और प्रथम स्थान पर आ जाएंगे कौन? तो चीन। नेक्स्ट है भारत में जूट सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में जूट की खेती कहाँ होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जूट की खेती के मामला में पश्चिम बंगाल स्थित है। पश्चिम बंगाल आ जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाने जाते हैं और टाइगर स्टेट के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ सबसे अधिक बाघ भी पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखने होंगे। दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाना जाता है? दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मन बोरलॉग को। जबकि भारतीय हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है।
और विश्व हरित क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो इसके लिए आपको याद करना जरूरी है। नेक्स्ट है, नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो नारियल के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान आ जाएंगे। नारियल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली। और मूंगफली कहाँ होते हैं सबसे अधिक मात्रा में? तो गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुगली नदी क्षेत्र में जूट की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगर किसी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं होंगे और महाराष्ट्र रहेंगे ना, तो महाराष्ट्र को आपको टिक करने होंगे। सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फर्स्ट स्थान पे आ जाते हैं कर्नाटक, सेकंड पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे बिहार, फोर्थ पे तमिलनाडु और 5 नंबर पे आ जाएंगे तेलंगाना और छठे नंबर पे महाराष्ट्र। यानी कि मक्का उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कर्नाटक। यहाँ पे दिया गया है केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में केसर की खेती सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। चले तो आज की वीडियो समाप्त होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर जो इस प्रकार का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अब ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।